Hey friends, Assalamu alaikum. Once again welcome back to Noble Academy. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स कहाँ पे काम में आता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई भी किया और कितने लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, और कितने लोगों ने जो रिप्लाई किया वो ठीक से उनका मतलब, कॉमर्स का मतलब नहीं बता सके। तो कॉमर्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड ऑक्सिलरी सर्विसेज। सर इसका मतलब क्या, ट्रेड रिलेटेड ऑक्सिलरी सर्विसेज का मतलब क्या। तो यहां पर इतना ध्यान रखना कि जो सर्विसेज बिजनेस को और ट्रेड को हेल्पफुल करती है, दैट्स कॉल्ड कॉमर्स। लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस, वेयर हाउसेस, और अभी रिसेंटली जो फेमस है ई कॉमर्स, इंटरनेट, जहां पे तुम अपने ट्रेड को इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट की वजह से आप आसानी से सेलिंग कर सकते हो। कम्युनिकेशन, जिसको आप कॉल सेंटर बोल सकते हो। कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग ट्रेड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो आपको दिख रही है, दैट्स कॉल्ड कॉमर्स, जिसके वजह से होता क्या है, हमारा जो ट्रेड है वो आसानी से चल सकता है। जैसे आप अकाउंट आप पढ़ोगे तो अकाउंट भी आप किसका लिखोगे, ट्रेड का ही लिखोगे। तो यही यानी जितनी जो सर्विसेज जो हमें ट्रेड को प्रोवाइड कर रही है, दैट्स कॉल्ड कॉमर्स, जिससे बिजनेस करना आसान होता है। तो आप कोई सी भी फील्ड में तुम जा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में, पोस्टल सर्विस में, वेयर हाउसेस में, कम्युनिकेशंस में, अकाउंटेंसी में, आपके पास काफी सारी फील्ड है। अगर आपको कॉमर्स का अच्छा इफेक्टिव नॉलेज हो तो ये था आपका कॉमर्स का मीनिंग। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, तो यू हैव टू सेट ओनली द ऑक्सिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेड्स एंड बिकम अ बिजनेस हेल्पफुल। दिस सर्विस हैज मेड अ बिजनेस हेल्पिंग इन बिजनेस हेल्पफुल, दैट्स कॉल्ड कॉमर्स। तो ये सारी की सारी जो फील्ड है, यानी बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आप अपना अच्छी तरह स्किल से, टैलेंट से आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, कॉमर्स किसे कहा जाता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अभी जो आपका एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिजनेस आपको किससे कहा जाता है, तो बिजनेस का जो आमतौर पे जो लोग मतलब निकालते हैं, विच एम टू अर्निंग प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। बट यहाँ पर कुछ डेफिनेशन पूरी अलग है। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, any legal economic activity, what I am saying, any legal economic activity with aim motive of profit, जिसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। यहां पर मेन वर्ड से जानना लीगल, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट को कमाना। क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग 2 नंबर का बिजनेस करते हैं। 2 नंबर का बिजनेस तो आपको पता होगा ना, कि 2 नंबर लोग ड्रग्स का, स्मगलिंग का, दारू का, किसी का मर्डर करना, किसी को अपहरण करना, यानी बहुत सारी चीज़ें वो अपना बिजनेस समझते हैं। क्या पढ़ा तो धंधा है, दिस आर नॉट धंधा, दिस इज नॉट बिजनेस, इट इज अ इलीगल एक्टिविटी। बट हियर इन डेफिनेशंस, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। एंड आगे जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहा जाता है, कि कोई भी चीज को, यानी कोई भी चीज को उसके अंदर उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। I am human. Why I am human? Because I have eyes, I talking with you, I teach you with you, I living in family, I have a house. These are my characteristics, these are my character. So why the business is called businesses have characteristics? This is an important question for you. What is business? Explain its characteristics. There are number of characteristics of it, like
फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, सेकंड है एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूस एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं व्हाट इज अ बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग ऑफ बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी with the motive of profit, that's called business. Business means any legal economic activity with the motive of profit, that's called business. These are here the characteristics of business. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो आपको ध्यान से रखना है, और पॉइंट्स के अंदर आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट के अंदर मुझे क्या लिखना है। तो कोई भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रॉफिट का। क्यों प्रॉफिट का? अगर प्रॉफिट का नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट होगा तो ही धंधा अपना जो बिजनेस है कंटिन्यू रन करेगा, वरना तो वो रन नहीं करेगा। तो अगर कोई भी बिजनेस को चलाना है तो उसका मेन टारगेट हमें मैक्सिमाइजेशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हमें होना चाहिए। ये फर्स्ट कैरेक्टर है बिजनेस का कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या कि हम कोई भी तरह का गुड्स सेलिंग करते हैं। जो शॉप का बिजनेस है तो मैं शॉप सेलिंग करूंगा, मोबाइल का बिजनेस है तो मैं मोबाइल सेलिंग करूंगा, पर मोबाइल के साथ साथ में बहुत सारी सर्विसेज भी दूंगा लोगों को, बराबर। तो यहां पर जाना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। थर्ड है वो तो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी डिफरेंस में पढ़ चुके हो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में हमेशा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। तो थर्ड है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को यूजफुल बनाना। कि हम जिसे ये मार्कर अगर रॉ मटेरियल होता, अगर ये प्रॉपर इससे हमें बना कर नहीं दिया होता तो ये यूजलेस होता। तो बिजनेस वालों ने क्या करा, इसने बिजनेस वाले हमें हमारी क्लासरूम तक पहुंचाया। वो किसने कराया? बिजनेस ने। तो बिजनेस क्या करता है कि प्रोडक्ट को यूजफुल बनाता है ताकि हम आसानी से उसको चला सके। तो बिजनेस इज ऑल्सो क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब उसको वापरने के लायक बना सकते हैं, यानी इस्तेमाल के लायक। दैट्स ए कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। एक दिन नहीं चलता बिजनेस, आप इसको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा, 1 2 दिन 5 साल 2 साल, यानी डे बाय डे डेली रूटीन में इसको लाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? कंटिन्यूटी। एक दिन चलाओगे तो नहीं चलेगा बिजनेस, फिर आप एक दिन छोड़ रहे हो, फिर एक दिन नहीं आ रहे हो, फिर नहीं आ रहे हो, ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो इट इज कॉल्ड बिजनेस इज कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। कि बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे? रॉ मटेरियल के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपेंस होता है, तो मनी की तो रिक्वायरमेंट, पैकिंग के अलावा नहीं लॉट्स ऑफ एक्सपेंस होते हैं। तो बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट ऑफ मनी भी चाहिए। एंड लास्ट आपका जो कैरेक्टर है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज यहां पर देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसके अंदर होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो बिजनेस इज लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फटाफट हम इसको रिवीजन कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को कि बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये था आपका क्वेश्चंस मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीडियो को अच्छी तरह से आपको समझना है, और आपको कोई भी तरह का डाउट्स हो तो यू कैन कॉल मी
I will explain you and thank you.